जय हिंद। आप सभी दोस्तों को नई उमंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम 10वां क्लास का जो हिंदी है उसका एक बेहतरीन कहानी पढ़ाने जा रहे हैं, जिस कहानी का नाम है मछली। क्या नाम है बाबू? मछली। इसका जो लेखक है वो है विनोद कुमार शुक्ल। इसका लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, मछली कहानी का लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। आइए जरा हम लेखक का कुछ परिचय जान लेते हैं। देखिए, इस लेखक का जो जन्म हुआ था वो 1 जनवरी 1937 ईस्वी छत्तीसगढ़ में हुआ था। ठीक है बाबू, लेखक का जन्म कब हुआ था? याद रखिए, 1 जनवरी 1937 ईस्वी को छत्तीसगढ़ में हुआ था। ठीक है, उनका पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद जो 1971 में प्रकाशित हुआ था। उसका पहला कविता संग्रह क्या था? लगभग जय हिंद था, जो 1971 में प्रकाशित हुआ था। उनके 3 उपन्यास, उनके कितने उपन्यास थे? 3। जो पहला उपन्यास थे नौकर की कमीज, पहला उपन्यास नौकर की कमीज, दूसरा खिलेगा तो देखेंगे, दूसरा खिलेगा तो देखेंगे, तीसरा दीवार में एक खिड़की रहती थी, दीवार में एक खिड़की रहती थी। तो ये 3 उपन्यास हो गए विनोद कुमार शुक्ल के। 3 उपन्यास, नौकर की कमीज, दूसरा खिलेगा तो देखेंगे, तीसरा दीवार में एक खिड़की रहती थी। ये 3 क्या थे इनके? ये 3 इसका उपन्यास था। इसके बाद 2 कहानी संग्रह भी उन्होंने लिखा। जो पहला पेड़ पर कमरा, पहला कहानी संग्रह का क्या नाम था? पेड़ पर कमरा। दूसरा था महाविद्यालय। ठीक है बाबू। इसके बाद विनोद कुमार शुक्ल को कई बार जो है ना क्या मिले, कई बार उसको पुरस्कार भी मिले। देखिए, 1992 में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार मिला, 1997 में दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान मिला। उसके बाद 1990 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे? विनोद कुमार शुक्ल का। देखिए, ये जो मछली कहानी है, इस मछली कहानी के प्रमुख पात्र को देख लेते हैं। इसमें देखिए, प्रमुख पात्र में पहला क्या है? लेखक हैं। इसमें प्रमुख पात्र में क्या है? लेखक, उसके माताजी, उनके पिताजी और संतू जो उसका छोटा भाई है, लेखक का छोटा भाई संतू, भग्गू जो घर का नौकर है, इसके बाद दीदी नरेन। नरेन अज्ञात है, इसमें नरेन की चर्चा बहुत ज़्यादा नहीं है, हम इसके बारे में एक बार सिर्फ नरेन का नाम आया है। ठीक है, तो चलिए, ये क्या हुए? कहानी के पात्र हो गए। चलिए बाबू, हम लोग कहानी शुरू करते हैं। देखिए, एक बार लेखक और उनके भाई संतू और उनके पिताजी कहाँ गए? बाजार गए। ठीक है, और बाजार गए तो बाजार में उन्होंने 3 मछलियाँ खरीदी। कितने मछली खरीदी? 3 मछलियाँ खरीदी। और तीनों मछलियाँ, जिस समय मछली वो खरीद रही थी उस समय तीनों मछलियाँ में एक मछलियाँ क्या हो गई थी? मर गई थी। वहीं मर गई थी, 2 मछलियाँ जिंदा था। ठीक है, उन तीनों मछलियों को उनके पिताजी ने एक झोला में डलवा दिया और अपने बेटे को दे दिया और कहा कि तुम लोग मछली को लेकर घर जाओ, हम थोड़ा लेट से आएंगे। तो क्या किया? संतू और लेखक दोनों आदमी ने वो झोला लेके चल दिया। कुछ दूर आया तो बारिश तेजी से होने लगा। ठीक है, तेजी से बारिश होने लगा। तब उन्होंने क्या किया? दोनों आदमी ने झट से एक गली में घुस गया। ठीक है, जिस गली से उसका घर थोड़ा नज़दीक था, उस गली से उसका घर क्या था? थोड़ा नज़दीक था। उन्होंने क्या किया? झोला को फैला दिया तो ऊपर से पानी झोला में गिरने लगा। एकदम पूरे मछली को पानी मिलेगा तो मछली तो खुश होगा, एकदम मछली अपना देह झाड़ने लगा। ठीक है बाबू, मछली देह झाड़ने लगा, मतलब वो अपने दिमाग में सोचा कि हम कोई बड़े नदी या तालाब में जाने वाले हैं। ठीक है, वो नदी या तालाब सोच करके थोड़ा उछाल मारा तो बाल बच गए, क्योंकि संतू के हाथ में क्या था? झोला था। वो झोला गिरते गिरते बाल बच गए। ठीक है, नहीं तो मछलियाँ, वो गली में बहुत सारा पानी लग गया था, नहीं तो मछली उसमें गिरता तो भाग जाता। ठीक है, इसके बाद वो मछली लेकर कहाँ आए? घर आए। जब मछली लेकर वे सब घर पहुँचे तो स्नान घर पहुँचे। ठीक है, क्योंकि पहले तो स्नान घर लगा दिया था, तो फिर स्नान घर गए। उसके बाद क्या हुआ? स्नान घर गए। स्नान घर पहुँचने के बाद उन्होंने क्या किया? तो एक भरी बाल्टी से आधा बाल्टी पानी हरा दिया और आधे बाल्टी पानी में उन्होंने क्या किया? ये तीनों मछलियाँ डाल दिया। ठीक है, और मछली को घेर के बैठ गए। मछलियाँ को देख कर कभी उसको उठाते फिर उसी में छोड़ देते, उठाते कभी उसको उसी में छोड़ देते। और ये कह रहा था संतू कि जब पिताजी आएंगे तो हम 1 मछलियाँ मांग लेंगे और इसे पोसेंगे। ठीक है, इसे हम पोसेंगे और इसे हम क्या करेंगे? पोसेंगे और इसे हम कुआं में डाल देंगे और जब मन करेगा तब कुआं से निकाल करके खेलेंगे। हाँ, मछली को लेकर के खेलेंगे, नुन्नू सुगा करेंगे। ठीक है, इसके बाद समझिए, एक मछलियाँ ने एक बार क्या हुआ तो उसके हाथ से फिसल गई। ठीक है, हाथ से फिसल गई क्योंकि वो तीनों बाल्टी में उठा करके मछलियाँ को जो देख रहा था, तो एक बार क्या हुआ? मछलियाँ एक फिसल गई। उसके बाद क्या हुआ? धड़ाक से वो
स्नान घर का जो नली होता है उसमें घुस गया और उसमें गंदा पानी होने के वजह से वो मछली उसमें दिखी ही नहीं। अब तो ये परेशान हो गया, मछली कहाँ चला गया, अगर पिताजी आएंगे बाजार से तो हमें मारेंगे। फिर उन्होंने क्या किया, स्नान घर का जो पीछे जहाँ मुंह खुलता था वह एक नली से खुलता था, उन्होंने क्या किया वहीं जा करके खड़ा हो गया, ठीक है। और वहाँ से और वो नली जो है ये उसके नली जो है आगे चल करके 3 मील दूर पर एक मोहरा नदी से जुड़ता था। किस नदी से जुड़ता था? मोहरा नदी से, ठीक है। तो ये सोच रहे थे कि अगर हमें यहाँ पर मछली नहीं मिला, ये बड़ी नली में चली जाएगी, यहाँ से 3 मील दूर मोहरा नदी में चली जाएगी, क्योंकि उसका दीदी बताया था कि यहाँ से 3 मील की दूरी पर क्या है, मोहरा नदी है। तो वो बहुत टेंशन में हो गया। तब उन्होंने क्या किया, स्नान घर के पीछे में आकर के खड़ा हो गए, ठीक है, खड़ा हो गया और एकदम मछली को किसी तरह उन्होंने पकड़ लिया, ठीक है। दीदी कहती थी कि जो मछलियाँ मर जाती है उसके आँखों में, ठीक है, उसके आँखों में अपनी परछाई नहीं दिखाई देती है। किसके दीदी ने कहा था? ये जो संतू था इसके दीदी ने बताया था, ठीक है। जो मछलियाँ मर जाती है उसकी आँखों में परछाई नहीं दिखाई देती है। जब दीदी के जो ये बात उसको याद आया तो उन्होंने क्या किया, एकदम मछली को एकदम गौर से देखा कि उसके आँख में मेरा परछाई दिखाई देता है कि नहीं देता है। लेखक आराम से उसको आँख में देख रहा था। फिर संतू को हला किया कि तुम भी देख लो उसके आँखों में। तो संतू ना हम ना जाएंगे, हम नहीं देखेंगे। और संतू को कहा इसमें भीड़ के देखो, ना हम ना भीरेंगे। और फिर उन्होंने मछली को उठाया और नज़दीक जा कर के देखा तो देखा कि उसके आँखों में है ना जो धुंधला दिखाई दे रहा था। कैसा दिखाई दे रहा था? धुंधला। किसके आँखों में? मछली के आँखों में, ठीक है, धुंधला दिखाई पड़ रहा था। किसके आँखों में दिखाई पड़ रहा था? मछली के आँखों में। इसके बाद क्या हुआ, ये सब जो भींग करके आए थे लेखक और संतू, भींग कर आए थे, पूरे ठिठर रहा था, एकदम ठंड जार हो रहा था। इसके बाद ये दोनों दीदी के कमरे में गई। दीदी तो सो रही थी। दीदी क्या कर रही थी? सो रही थी। चुपके से कमरे में गई। फिर दीदी जागी और उन सबको क्या किया, कपड़ा पहनाया। और संतू तो छोटा था, उसे कपड़ा अपने से पहना दिया दीदी। और एकदम बाल और में तेल और लगा करके एकदम क्या किया, बाल को बढ़िया से संवार दी, ठीक है। और एकदम तेल और शरीर में लगा दिया। किसको? तो संतू को। इसके बाद जब वो आंगन में देखा तो माताजी जो है वो मसाला पीस रही है। और दूसरी तरफ जो देखा तो देखा पट्टा। क्या देखा? पट्टा, ठीक है। एक मछली को काटने वाला, आप देखे होंगे दुकान सब पे जो मुर्गा मुर्गी का दुकान होता है वहाँ पर लकड़ी का एक चौखुट्टा रहता है, ऐसा देखे हैं। इस पर क्या करता है, एकदम मछली को देखे खट 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 काटते रहता है। ऐसा देखा कौन? तो ये दोनों, ये संतू और लेखक, ये सब देख रहा था। देखा कि आंगन में रखा था और जो है वो पट्टा उसी दिन निकलता था। ये जो पट्टा है देखिए, ये पट्टा उसी दिन निकलता था जिस दिन आंगन में मछली आती थी। और आंगन में मछली खाने वाला कौन था? पिताजी ही खाते थे, बाकी कोई किसी को इंटरेस्ट ही नहीं था मछली से, ठीक है, पिताजी खाते थे। और वो पट्टा देखा तो और अचानक भयभीत हो रहे थे सब। उधर देखा वो उसके घर में जो एक नौकर था भग्गू, वो चाकू को अलग पिजा रहा था, ठीक है, एकदम पिजा रहा था। क्यों पिजा रहा था? क्योंकि मछली को बनाना है। मछली बनाने का काम किसे था? घर की नौकर भग्गू को। तो वो एकदम चाकू को क्या कर रहा था? पिजा रहा था, चाकू को पिजा रहा था। और ये जो देखा तो ये तो बड़ा टेंशन हो रहा था, आज मछली नहीं बचेंगे। मेरा जो दिल का सपना है कि मैं मछली को पोस पाल के क्या करूँगा, बड़ा करूँगा, इसे कुआं में डालूंगा, जब कभी भी मन करेगा तो निकाल के उसके साथ खेलूँगा, ठीक है। ये सपना आज लगता है चकनाचूर हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, तो भग्गू आया और तीनों मछलियों को निकाला। एक मछली तो पहले से मर गई थी और एक मछली जो जिंदा था उसे उठा के पटक दिया। 2-3 बार पटका तो मछली मर गया। उसके बाद छौर लिया, छौर में उसे घसेर दिया, ठीक है। छौर में घसेरा और छौर में घसेरने के बाद वो क्या हो गया बाबू, छौर में जब घसर दिया तो उसके बाद उसको क्या किया, काटने लगा, ठीक है, कुटिया उटिया कर दिया। वहाँ पर कौन खड़ा था? संतू। कौन खड़ा था? संतू। तो उन्होंने क्या किया, एक अंगोछा में मछली को लपट के लेके तो भाग गया, सरपट भागा। उसके पीछे भग्गू भी भागा। अरे मछली लेके कहाँ भाग गया, ठीक है, एकदम सरपट भागा, ये भी भागा वो भी भागा, ठीक है। दोनों एक दूसरे के पीछे भाग रहा है क्योंकि। और उसके बाद लेखक ने वहाँ पर बैठ करके देखा आखिर ये संतू जो है कौन सी मछली लेके भागा। 1-3 मछली ये था, कहीं मुर्दा मछली न लेके ये भाग जाए, कहीं ये मछली का जो मछली का जो कटा हुआ भाग है वो न लेके भाग जाए, इसे ये डर था। इसके बाद समझिएगा ध्यान से, तो ये सोच रहा था। और जब लेखक ने आगे देखा तो एक जिंदा मछली को जो पटक कर उन्होंने मार दिया था उसका टुकड़ा यहाँ बचा हुआ है। इसके बाद जो है एक जिंदा मछली जो था वो ऐसे ही तड़प रहा है। तो मछली लेके कौन भागा है? कौन सा मछली लेके भागा है? इसके बाद ये सब तो उधर भाग गया है, ठीक है। ये सब क्या किया है, तो संतू ने मछली लेकर भागा है, उसके पीछे भग्गू ने दौड़ा है। और इधर देखिए
लेखक जो है आंगन में बैठ कर के ये सब देखा। उसके बाद उन्होंने दीदी के कमरे को देखा तो दीदी क्या किया था, जो साड़ी पहनी होती है उसी को सर और पे लपेट करके एकदम सिसक सिसक कर रो रही थी। ठीक है, दीदी भी क्या कर रही थी, सिसक सिसक कर रो रही थी। ठीक है, वह किसी तरह फिर लेखक ने क्या किया, धीरे से क्या हुआ, वो घर से बाहर आया, धीरे से घर से क्या आया, बाहर आया। तब तक वो जो था भग्गू और ये संतू जो था, ये दोनों आदमी वापस नहीं आए थे। ठीक है, अब भग्गू जो उसके पीछे भाग रहे थे, वो आगे देखा तो आगे में देखा कि संतू जो है एकदम मछली को एकदम लपेटे हुआ धरती पे लेट गया। मछली को एकदम वो जो कटा हुआ सा, इसको बचाने के लिए कटा हुआ जो मछली लेके भागे थे, अंगोछा में जो लपेट के भागे थे, उसको अपने पेट तर में दाब के धरती पे लेट गया था। ठीक है, तो उसको भग्गू ने क्या किया, तो किसी तरह से उसे छीना, किसी तरह से संतू से क्या किया, वो मछली को छीन लिया। मछली को छीनने के बाद, क्योंकि भग्गू को डर था कि कहीं ये मछली को कुआं में न फेंक दे। ठीक है, क्योंकि संतू को हमेशा किसका शौक था, तो मछली पालने का उसे शौक था, कुआं में डालने का शौक था। और उसका मन था कि कभी भी मन करे तो उसमें से मछली को हम निकालेंगे, एकदम खेलेंगे। उसका तो ये शौक था। यही सोच करके उन्होंने वो अंगोछा में मछली को बांध करके भागा था। उन्होंने सोचा कि हम जिंदा मछली को लेके आ गए हैं, परंतु ऐसा तो था नहीं। ठीक है, फिर किसी तरह भग्गू ने उसे मछली छीन करके घर आए। इतने में पिताजी पीछे से जोर से आवाज़ लगाते हुए अंदर की ओर आए। इधर मछली का भी, तीनों मछलियों का कई टुकड़ा हो चुके थे। तीनों मछलियों का क्या हुआ था, कई टुकड़ा हो गए थे। जब भग्गू घर से बाहर आया, स्नान घर से बाहर आया, तो पिताजी तो गुस्सा में थे। पिताजी ने दहाड़ते हुए कहा कि अगर नरेन घर में आया तो साले को टांग हाथ तोड़ के फेंक देना, आगे हम समझ लेंगे। किसने कहा, पिताजी ने कहा। किसे कहा, भग्गू से कहा। ठीक है, और नरेन कौन था तो ये पता नहीं, क्योंकि कहानी में इसका जिक्र है नहीं। तो कुछ शिक्षक बताए थे कि नरेन जो है ना, वो उसकी जो दीदी थी उसका कोई प्रेमी था। ठीक है, परंतु हम इसका पुष्टि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि किताब में तो है नहीं। हम सुने थे इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। ठीक है बाबू, तो चलिए, तो नरेन आएगा तो टांग हाथ तोड़ के फेंक देना, बाकी हम क्या करेंगे, समझ लेंगे। तो जब पिताजी जो डांट फटकार तो कर दिए, इसके बाद लेखक ने क्या किया, तो नहान घर गया, जो स्नान घर है उस घर गया। जब वो घर गया और उस बाल्टीन को देखा, पूरे औंकड़ा तो उसमें से मछली की गंध आ रही थी। ठीक है, उन्होंने क्या किया, तो पूरे पानी को स्नान घर में क्या किया, उस नली से उझेल दिया। पूरे नली तो तुरंत तत्काल के लिए भर गया। ठीक है, तो उझेल दिया। उसके बाद भी पूरे घरों से मछली जैसी गंध आ रही थी। ठीक है बाबू, तो ये कहानी यहीं समाप्त होता है। ठीक है, तो चलिए, ये रहा हमारा मछली की कहानी। ठीक है, जिसका लेखक था विनोद कुमार शुक्ल। ये कहानी अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।